जय हिंद दोस्तों, फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का भेद, पूर्व सवर्ण और उसके साथ में पढ़ेंगे यहाँ छत्व संधि। दोनों ही महत्वपूर्ण संधियां है दोस्तों, और इसमें आपको कठिनाई भी निश्चित रूप से आती होगी, लेकिन आज के वीडियो के बाद में मैं आशा करता हूं कि आपकी कठिनाई समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि को। पूर्व सवर्ण जो संधि है दोस्तों, ये किस सूत्र से होती है? कौन से सूत्र से होती है? इसके लिए एक सूत्र है झयो और अंतरश्याम। झयो और अंतरश्याम। सबसे पहले आपको जान लेना है, अंतरश्याम का मतलब होता है विकल्प से, यानी कि ये जो कार्य है, ये जो संधि है वो विकल्प से होगी। किसके विकल्प में होगी? तो वो भी ध्यान रखें, जसत्व संधि के विकल्प में। अर्थात यहां जो मुख्य संधि होने वाली थी वो जसत्व थी, लेकिन आप उसको रोक करके ये विकल्प से पूर्व सवर्ण का कार्य भी यहां कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे सामने जो पद है वो है झय। दोस्तों झय एक प्रत्याहार है। क्या है झय? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहारों को आपको समझना पड़ेगा, कैसे बनाना होता है। ये बनते हैं माहेश्वर सूत्रों से, और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनाना, उसको आप देख सकते हैं। यहां हम चर्चा करेंगे झय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों झय प्रत्याहार में आते हैं सभी वर्गों के कौन से वर्ण? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। ये किसमें आते हैं? झय प्रत्याहार में आते हैं। और अगर इस झय प्रत्याहार के बाद में कोई कहीं है आ जाता है, क्या आ जाता है, तो यहां ये जो है, ये जो है, ये हो जाएगा पूर्व सवर्ण। क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा। अब बात दोस्तों आपके मन में भी आ रही होगी, सर है अगर बदलेगा तो किस में बदलेगा? है किस में बदलेगा, ये जानने के लिए हमें बाह्य प्रयत्नों का सहारा लेना होगा। दोस्तों जब हम बाह्य प्रयत्नों की बात करते हैं तो उसमें संवार, नाद और घोष, ये तीनों संज्ञाएं जिनकी होती है उसमें है भी आता है। किनकी होती है तीनों संज्ञाएं? सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण। इसके अलावा य, व, र, ल और है, इन सबकी क्या होती है दोस्तों? संवार, नाद और घोष संज्ञा होती है। एक और जगह आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाप्राण ध्वनियों में, तो महाप्राण ध्वनियों के अंदर भी है आता है। महाप्राण ध्वनियों में और कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण। वर्गों के, क्योंकि दूसरे और चौथे या कोई सा लिखा जाएगा तो वर्गों की बात की जाती है। सभी वर्गों में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क वर्ग में भी वैसे सभी में। तो यहाँ दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग का दूसरा कौन सा होगा? ख, और चौथा होगा घ। च वर्ग का दूसरा कौन सा होगा? छ, और चौथा होगा झ। तो इसी तरीके से सभी वर्गों में जाने। और इसके अलावा तीनों सकार और है, ये जो वर्ण हैं ये सब किसमें आते हैं? महाप्राण ध्वनियों में। अब हम इनका पहले तो विश्लेषण करते हैं कि इनकी जगह बचा क्या। तो दोस्तों समझे आप, यहां आप देख रहे हैं कि जो तीसरा वर्ण है वो इनमें तो आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा, यानी कि यहां तो है का साथ दे रहे हैं ये सब, लेकिन जो है का साथ यहां भी देंगे ना, यानी कि दोनों जगह जो है के साथ में है उसी में बदलेगा। ध्यान रखना दोस्तों, तीसरा वर्ण यहां नहीं आ रहा, यानी कि ये काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। चौथा वर्ण यहां भी आ रहा है और चौथा वर्ण यहां भी है, ठीक है। दूसरा वर्ण यहां है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ये भी नहीं बदलेगा। पांचवें वर्ण तो यहां है ही नहीं, नीचे, ये भी नहीं होगा। से नीचे है ऊपर नहीं है, ये भी नीचे है ऊपर नहीं है, ये भी नीचे है ऊपर नहीं, ये ऊपर है नीचे नहीं है,
यानी कि आप देख रहे हैं जिनको मैंने क्रॉस किया है वो या तो ऊपर है तो नीचे नहीं है, और नीचे है तो ऊपर नहीं है। ऊपर और नीचे दोनों जगह रहने वाले वर्ण कौन से हैं? तो वो होगी बात चौथा वर्ण और इसके अलावा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि है का सबसे नजदीकी कौन है? चौथा वर्ण, सभी वर्गों का चौथा वर्ण। ये जो पूर्व सवर्ण की हमने बात करी थी, इसमें हम आगे लिख सकते हैं सभी वर्गों के चौथा वर्ण। यानी कि है बदलेगा तो किसमें बदलेगा? सभी वर्गों के चौथे वर्ण में बदलेगा। मैंने आपको यहां पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है कि चौथे में ही क्यों बदलेगा। चौथे में इसलिए बदलेगा कि है जो वर्ण है उसकी संवार, नाद और घोष संज्ञा भी होती है, और साथ में उनकी महाप्राण संज्ञा भी होती है। यहां जो साथ में थे उनमें से सिर्फ ये चौथा वर्ण यहां नीचे साथ में आया है, इसलिए ये इसका सबसे नजदीकी हो गया। दुख दर्द में आपके जो सबसे नजदीकी होता है उसी को तो आप अपना मानते हो, उसी को तो आप अपना सब कुछ दे के जाते हो, है ना? तो उसी के भरोसे आप रहते हो। तो यहां भी है का सबसे नजदीकी कौन सिद्ध होता है? चौथा वर्ण, इसलिए ये बदलेगा भी इसी में। अब दोस्तों इसको हम उदाहरणों के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। एक बात आपके क्लियर हो गई होगी कि ये बदलेंगे, अगर है बदलेगा तो चौथे वर्ण में बदलेगा। एक उदाहरण से इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। उदाहरण है वाक हरि। क्या उदाहरण है? वाक हरि। प्लस के निशान से पहले जो वर्ण है वो है क और बाद में है। अगर हम बात करें सीधे नियम की, तो क के बाद में पहले और दूसरे वर्ण और तीनों सकारों को छोड़ करके, यानी कि खर प्रत्याहार के वर्णों को छोड़ करके कोई भी आएगा तो यह जसत्व संधि होनी थी, कै को गै बनना था, सीधी सी बात है। लेकिन अब यहां हम देखेंगे दोस्तों कि ये तो हम जो संधि समझ रहे हैं जसत्व हो ही रहा है, लेकिन अब इसमें ये तो बदल ही जाएगा, लेकिन इसके साथ में ये भी बदलेगा। हम यहां ये देखने वाले हैं। अब देखो ये जो कै है ये झय प्रत्याहार का वर्ण है क्या? आप जानोगे है, पहला ही वर्ण है, ये बात स्पष्ट हो रही है। दूसरी तरफ हम देखें जो है वो तो ये जो है लिखा हमने वो आ ही रहा है। तो आप विकल्प से क्या कर सकते हैं दोस्तों? पूर्व सवर्ण संधि कर सकते हैं। क्या करोगे? वहां लिखा हुआ था जो कै है उसमें पहले जो नियम अनुसार कौन संधि होनी है? जसत्व संधि, यानी कि कै जो है वो पहला है, इसलिए तीसरा तो बनेगा ही बनेगा। इसका काम हो गया जसत्व संधि का। और इससे आगे हमने क्या किया इसको कि वाग, और फिर ये जो है था इस है को इस वाले वर्ण के अनुसार बदलेंगे। ध्यान रखें ये जो पहले वर्ण आएगा ना उसके अनुसार बदलेगा। ये तो कै वर्ग का वर्ण है, इसलिए ये जो बदलेगा तो कै वर्ग में ही बदलेगा। और अभी आपको हमने बताया था कि बदलेगा कौन से वर्ण में? चौथे वर्ण में। तो कै वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होता है दोस्तों? घ। तो इसको हम किस में बदलेंगे? घ में। और ये हो गया वाघरी। क्या बन गया? वाघरी। ये आपका एक उदाहरण हमने यहां किया है दोस्तों। हम इसके और उदाहरण करेंगे जिससे कि आपके मन में और कंफ्यूजन हो बिल्कुल निकल जाए। दोस्तों हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। पुत धन हार। प्लस के निशान से पहले तय है जो कि झय में आ रहा है, और ये संधि होने से पहले यानी पूर्व सवर्ण संधि होने से पहले यहां कौन संधि का कार्य हो रहा है? जसत्व संधि का। और जसत्व संधि होने से तय क्या बन गया? दय बन गया। अपने वर्ग का तीसरा बन गया। इतना काम तो हो गया। अब हम बात करते हैं इस है की। ये दय भी इसी में झय में आ रहा है, इसीलिए बाद वाला जो है ये है क्या बन जाएगा? इस वर्ग का चौथा वर्ण। अब दय के वर्ग का यानी तय के वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा? तय, थ, द और ध। तो ये क्या बनेगा? ध बनेगा। वापस लिखेंगे हम, ये द था और नीचे हो गया ध, इसके लग गया, और बाकी सॉरी इसके अंदर आ की मात्रा और
उद्धार। कंफ्यूजन है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार है, क्योंकि दे आता है इसके अंदर, नीचे इसको लिख देते हैं, मतलब संयुक्त कर देते हैं। अगर बीच में कोई स्वर नहीं हो तो दो व्यंजनों को हम जोड़ सकते हैं, तो वो कार्य हमने यहाँ किया। तो यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, ये कार्य हुआ है विकल्प से। कैसे हुआ ये कार्य? विकल्प से हुआ है, अन्यथा तो संधि क्या बनने वाली थी? मूल रूप से तो संधि जो है उदय होता और ये हार ऐसे कैसे आता? उधार होता। ये तो है मूल, यानी नित्य होने वाला कार्य जसत्व संधि का। जसत्व संधि में तो हमने क्या करना है, सिर्फ तय को दय बना दिया, लेकिन इस तय के बाद में जो है आ रहा है उसको धय बनाने का कार्य किया है आपके पूर्व सवर्ण संधि। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज की हमारी जो दूसरी संधि है उसकी, जो है छत्व संधि। छत्व संधि का दोस्तों एक सूत्र है, सस छो अटी। क्या सूत्र है दोस्तों? सस छो अटी। क्या कहता है सूत्र? यह सूत्र कह रहा है कि पहले अगर कोई भी झल प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके बाद में क्या हो, से हो, और से के बाद में फिर क्या आना चाहिए, कोई भी अट प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इस छह को हम क्या बना देंगे, से को हम क्या बना देंगे, छह बना देंगे। बात समझ में आ रही है? कब होगा? पहले होना चाहिए झल प्रत्याहार का कोई सा वर्ण। झल प्रत्याहार से मतलब है सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और इसके अलावा तीनों सकार और है, ये होते हैं झल प्रत्याहार के वर्णों में। और आगे बात की है, इसके बाद में से होना चाहिए और से के बाद में फिर क्या होना चाहिए, अट प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। ये जरूरी है, मस्ट है। अट में कौन से वर्ण आएंगे? सभी स्वर। अट में आ जाएंगे सभी, सारे के सारे स्वर, और उसके बाद में ह, य, व, यहां तक के वर्ण, ह, य और व तक के वर्ण जो है, वरट एक सूत्र है माहेश्वर सूत्रों में, ह, य, वरट। तो यहाँ ह, य, व, ये तक, यहां तक के जो वर्ण है वो इस प्रत्याहार में आते हैं। अब इसको मैं उदाहरण के द्वारा दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात जान लीजिए चाहिए कि ये जो छत्व संधि है दोस्तों, ये कैसी संधि है? ये विकल्प से होती है, नित्य संधि नहीं है। नित्य होने वाला कार्य नहीं है, आप विकल्प से कार्य करोगे। नित्य कौन सा करोगे? नित्य संधि होती है यहाँ सचुत्व संधि। ये संधि यहाँ नित्य रूप से होती है और विकल्प से आप ये काम यहां करोगे। देखो इस उदाहरण से यहां समझो। उदाहरण है दोस्तों तत् धन शिव। क्या उदाहरण है? तत् धन शिव। प्लस के निशान से पहले देखो दोस्तों तय आ रहा है, जो कि झल प्रत्याहार के वर्णों में से एक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, ये झल प्रत्याहार के वर्णों में से है। इसके बाद में आ रहा है से। ये ध्यान रखें, ये अलग से तीन टुकड़ों में नहीं आएगा। आपको ये जो बाद वाला पद है इसके दो टुकड़े करके देखना है कि पहले तो से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। से के अंदर मात्रा कौन सी लगी है? ई की मात्रा है, जो कि क्या आ जाएगा, एक स्वर है, इसलिए ये ध्यान रखें। इसके बाद में ई आ रहा है, हमें इसके बाद का जो वर्ण है वो देखना है। बात समझ में आ रही है? इस से के पहले तो क्या है तय, जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसके बाद में आ रहा है से, जैसा कि हमने लिखा है, और ई जो आ रहा है ये अट प्रत्याहार के वर्णों में से है। और इसके आगे क्या है वो तो हम एज इट इज वैसे के वैसे लिखेंगे। अगर ऐसा होता है तब हम इस से को क्या बना देंगे, छह बना देंगे। क्या लिखेंगे? इससे पहले यहां एक जो संधि बनती है कि तय के बाद में अगर से वर्ग आ रहा है तो तय को क्या हो गया, चे, जो कि सचुत्व संधि में होता है। ये तो पहले से हो ही रहा है कार्य, इसलिए त च। अब ये जो से था उसको क्या बना दिया हमने, छह, और ये ई की मात्रा लगा दी, तो क्या लिखोगे इसको,
तच्छु। अगर अभी भी आपके कंफ्यूजन है तो इस और उदाहरणों के द्वारा इसको बिल्कुल सरल कर लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं दोस्तों हम उत्श्वास। क्या उदाहरण है? उत्श्वास। ध्यान से समझे दोस्तों, पहले हमारा जो वर्ण आ रहा है वो तय है, जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसके बाद में ये जो श्वास लिखा है ना, ये इस तरीके से श्वास। तो यहां सबसे पहले क्या आ रहा है? से आ रहा है, से आ रहा है, और से के बाद में फिर क्या आ रहा है? वास, इनकी वे आ रहा है, जो कि हमने यहां लिखा है। इसीलिए इस से का क्या बन जाएगा? छह बन जाएगा। ये तो इस संधि का कार्य है जो कि बाद में हो रहा है। इससे पहले कौन सा कार्य हो गया था? तय के बाद में से आने के कारण तय जो है वो च वर्ग का बन जाएगा सचुत्व संधि में, और तय का बन गया च। तय बना है च, ये कौन संधि में हुआ है? सचुत्व। यानी कि सचुत्व तक का कार्य तो पहले से होना ही होना है। तय वर्ग के बाद में अगर से आ रहा है तो सचुत्व का कार्य तो होना ही है। लेकिन अगर उसके बाद में ये कंडीशन बनती है तो हम से को भी क्या बना देते हैं? छह, और क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। ये से आधा ही था तो ये छह भी आधा ही बनेगा, वास आगे अलग से आ रहा है, क्या बन गया? उच्छ्वास। अब यहां दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में ये उदाहरण पूछ लिया जाता है तो कौन सी संधि होगी? अगर वहां इसको छह बना दिया गया तो संधि का नाम होगा छत्व, और से नहीं बनाया गया है, यानी कि आपके सामने यही लिखा गया है उच्च श्वास। अगर इस तरीके से लिखा गया तो यहां सिर्फ एक ही काम हुआ है, तय को छह बना है, जो कि सचुत्व संधि में होता है, तो यह हो जाएगा सचुत्व संधि। एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं दोस्तों, जिससे कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शंकाएं शंकाओं को जन्म देती है। तो हम आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए एक और उदाहरण यहां लेते हैं। उदाहरण है दोस्तों दिक् शूल। दिक् शूल, यहां प्लस के निशान से पहले क है और बाद में है से, और से के बाद में उ, से के बाद में उ लग रहा है, यानी कि ये स्वर है। इसी कारण से इस छह को क्या बन जाएगा? छह बन जाएगा। ये काम तो यहाँ का हो गया। और इधर अब ये तय वर्ग का तो है नहीं, जो सचुत्व संधि हो जाएगी। यहाँ तो ये वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए इसको तीसरा वर्ण हो जाएगा। कौन सी संधि में होगा? ये होगा जसत्व संधि में, लेकिन यहाँ वो कार्य नहीं हो पाएगा। और यहाँ क्योंकि उसके लिए कंडीशंस अलग होती है। क्या होती है? बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, लेकिन ये तो खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए, और से खर प्रत्याहार का वर्ण, इसलिए कै को कै नहीं होगा, और ये से को छह बन गया। हमने लिखा दिक्, जो शूल था उसको लिखा जाएगा दिक् छूल। क्या बन गया? दिक् छूल। से को हमने क्या बना दिया? छह बना दिया। ये दोस्तों आपके छत्व संधि के उदाहरण थे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। कठिनता महसूस होने पर आप उसके बारे में लिख सकते हैं।